हिंद एवरीवन। पिछला वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म का सेकंड लेक्चर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग को 130 क्वेश्चन तक किए थे। उसके बाद क्या बोले थे कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। तो आज हम लोग 130 को फिर से कर देंगे और 131 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन का सारा को डिस्कशन करके कंप्लीट करेंगे। ये आपका घटना चक्र होने वाला है ना, तो घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है उस सबका सवाल दिया जाता है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड घटना चक्र को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। पहले हम लोग कंसेप्ट पे बात किए हैं, उसके बाद घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात की है। तो अभी हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं, उसके बाद 131 से कंटिन्यू रहेंगे। और आज जो है बौद्ध धर्म का लास्ट क्लास होने वाला है, आज कंप्लीट करके जाएंगे। और बौद्ध धर्म में आपका 3 पार्ट बन रहा है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब चीज़ बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 130 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। बोल रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके आचार्य नहीं थे। 4 को दिया है आपका, नागार्जुन दिया है, कौटिल्य दिया है, उसके बाद आगे क्या दिया है भाई, आगे ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन ऊपर है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन में है सीलभद्र और है आपका शांति रक्षित। कौन आपका आचार्य नहीं था? तो बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके आचार्य कौटिल्य नहीं होंगे। कौटिल्य की बात करेंगे कब, तो मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौटिल्य जी जो थे वो तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, ना कि नालंदा विश्वविद्यालय के। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के कौन आचार्य नहीं है। कौन, अब ये भी तो पूछ सकता है कि कौन आचार्य है, तो अभी पूछ रहा है फिलहाल क्या नहीं है, तो नहीं कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य या फिर चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कब, तो मौर्य काल जब पढ़ेंगे ना, तब मौर्य के गुरु हो जाते हैं कौटिल्य या फिर चाणक्य। क्लियर है? तो कौटिल्य यानी चाणक्य 4ठी और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य थे तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल के जो है प्रधानमंत्री थे। ये बिंदुसार कौन है भाई, तो बिंदुसार कौन है, तो बिंदुसार हो जाएगा इसका बेटुआ, हो जाएगा बिंदुसार। कौन आ जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा इसका बेटुआ। चलो, प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र के क्या रचयिता थे, माने जाते थे कि अर्थशास्त्र का इन्होंने रचना किया है। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला के संबंध में आचार्य थे। बताया अभी कि वो तक्षशिला के क्या थे, आचार्य। आचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी बड़का टीचर। जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। नालंदा महाविहार बोलो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय बोलो, उसका जो विकास हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू 131 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन है, जिसमें से कथन ए और दूसरा कारण आर को बता रहा है, और दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही के बारे में पूछ रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा, दोनों में से क्या होगा, दोनों सही होगा, उसको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत, जब 12वीं शताब्दी का जब खत्म हो जाता है तो वहां पर नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। अच्छा, नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और दूसरा बोल रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो ना यहाँ पे 12वीं शताब्दी जब आता है तब नालंदा विश्वविद्यालय जो है खत्म हो जाता है, यानी पतन हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोले क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या लगाना है, क्योंकि लगाना है। तो देखो यहाँ पे पढ़ के सेंटेंस बनाओ और क्योंकि लगाओ। 12वीं शताब्दी के अंत तक जब नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो जाता है, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, यानी राज स्तर पर वैल्यू या फिर प्रशय मिलना क्या है, बंद हो गया था, जिसके कारण जो है ये क्या हो गया था, महाविहार का पतन हो गया था। तो क्या है, दोनों एकदम सही चीज है और उसका जो है स्टेटमेंट भी फुलफिल कर रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? देखो, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या था, तो बौद्ध पीठ था और विश्वविद्यालय था। यह बिहार के राजगिरिया में, वर्तमान की बात करें तो राजगीर के नाम से अभी जो जानते हैं ना, वहां के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य, जब 5वीं सदी आता है तो उसके मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है। मतलब इनके समय कुमारगुप्त प्रथम के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 6ठी शताब्दी ईसा में भारत के तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं।
आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा उपेक्षित होने लगा। 12वीं सदी के अंत में क्या होता है ना, उसका क्रमिक पतन हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। और उसके बाद बख्तियार खिलजी आता है और इसे जलाकर जो है अंतिम रूप से नष्ट कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय परसय का क्या हुआ? अभाव भी एक कारण था। क्लियर है? अगला देखो, बोल रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? मतलब नव नालंदा महाविहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपका पाली अनुसंधान संस्था हुआ करता था। पाली मतलब पाली भाषा का पाली भाषा की शिक्षा दी जाती थी। तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए जो है जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना था वो आपका प्रसिद्ध हो जाता है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था। 20 नवंबर 1951 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्था हो जाती है। माने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और उसमें जो है पाली अनुसंधान केंद्र खोला गया। यहाँ बड़ी संख्या में जो है श्रीलंका का, जापान का और आपका कोरिया का हो गया, फिर तिब्बत का हो गया, भूटान का और बाकी देशों का क्या है, पाली तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करवाया जाता था और इसी का बौद्ध धर्म और पाली भाषा का अध्ययन के अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आया करते थे। मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए और पाली भाषा को सीखने के लिए यहाँ पे आया करते थे श्रीलंका से, जापान से, कोरिया से, तिब्बत से, भूटान से। क्लियर है? अगला देखो, चलो 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप में विद्वान थे? यानी बताए थे ना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या क्या समानता है। तो क्या समानता है भाई? देखो, तप और भोग की अति परिहार। तप और भोग की क्या है? अति परिहार। इसको तो बताएं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और बताएं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। देखो, एक कट गया, एक हम लोग को पता गया कि वहां पे भोग और तप की बात कोई नहीं किया गया है। यानी जैन धर्म वाले भी तो तप के बारे में और भोग के बारे में नहीं बताए हैं। उन लोग तो ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करने बोले थे ना, तो भोग की बात कब की है और तप की बात कब की है? तो ये क्या हुआ? ये कट गया और वन कट गया, तो जहां जहां वन है वो कट जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ पे वन है, ये कट गया, यहाँ पे वन है, ये कट गया, ये भी कट गया, वन है, कट गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? देखो, तप और भोग की अति परिहार एवं मध्यम वर्ग के अनुसार केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। उसमें अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में किया गया है, लेकिन जैन धर्म में नहीं किया गया है। जबकि वेदों की परमान्यता के प्रति अन्यथा, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों में हिंसा का निषेध दोनों धर्म में किया गया है। मतलब हिंसा वगैरह का मनाही किया गया है दोनों धर्म में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप में विद्वान है? मतलब बोल रहा है कि कौन, वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है, अभी हम लोग देखें इसको, क्या बोल रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कौन कौन सी समानता है। तो अभी देखें कि तप और भोग का अति प्रचार ये समान नहीं है, तो दो काट दो, वन काट दो, वन इसमें है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी हम लोग इस पे डिस्कशन किए थे। अगला देखो, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो कौन सी समान नहीं है भाई? अहिंसा की बात दोनों करते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों बात करते हैं, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों ही करते हैं, लेकिन आत्मदमन की बात दोनों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य प्रतिपादन किया। मतलब बोल रहा है कि भगवान बुद्ध जो थे वो 4 गो आर्य सत्य दिया था ना। बोला था कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है और इस दुख से हम लोग जो है परे पा सकते हैं, मतलब इस दुख से छुटकारा मिल सकता है।
तो वही चीज बोल रहा है कि उन्हें सही क्रम में सजाने बोल रहा है। चारों दुख को यहाँ पे लिख दिया है, चारों दुख जो है लिख दिया है, उसको सही ढंग से सजाने बोल रहा है। तो देखो क्या होगा, दुख है, संसार जो है दुख से भरा हुआ है, दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। देखो यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा, संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख का क्या होगा, कारण होगा। उसके बाद क्या होगा, दुख का निरोध, दुख का निरोध और उसका मार्ग भी बताया, यानी ए उसके बाद डी होगा, ए के बाद क्या होगा, डी होगा। तो देखो ए के बाद डी किसमें है, ए के बाद डी इसमें है, ए के बाद डी इसमें है, और किसी में है क्या, एक ए के बाद इसमें, तो इसमें दोनों में तो नहीं होगा, ए और बी में ही आंसर आएगा आपका। अगला देखो, उसके बाद क्या होगा, दुख का कारण है ना, ए के बाद डी, उसके बाद बी, ए के बाद डी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो वही चीज लिखा गया है, भगवान बुद्ध ने जिन आर्य सत्यों का उद्देश्य दिया, मतलब जो आर्य सत्य के बारे में भगवान जी बताते हैं, भगवान बुद्ध बताते हैं, दुख, संसार जो है दुखमय है, संसार दुखों से भरा हुआ है, जीवन दुख एवं कष्टों से पूर्ण है। उसके बाद दुख समुदाय, यानी प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, यानी बता रहे हैं कि कोई दुख का जो है कोई कारण अवश्य होता है। उसके बाद बता रहे हैं कि दुख निरोध, यानी दुख का अंत भी संभव है, और दुख निरोधगामी के बारे में बताते हैं कि दुख के मूल अविदा विनाश के उपाय अष्टांगिक मार्ग होता है। मतलब कि यहाँ पे लिखल है हिंदी एकदम पूरा खतरनाक वाला, तो इसको हम समझा देते हैं कि हर दुख का क्या है, निवारण है, और उसके लिए जो है निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है, यानी 8 मार्ग बताया था ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। अगला देखो, अगला हो जाएगा आपका 137, बोल रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही दोनों विश्वास करते थे किस पर, तो कर्म पर और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। किस पर विश्वास करते थे, तो बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, दोनों ही कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि अगर यदि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और उसके माध्यम से ही जो है पुनर्जन्म होगा। बौद्ध धर्म बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांति के रूप में अग्रदूत थे। मतलब दोनों ही जो है 6ठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति के रूप में अग्रदूत थे, मतलब बढ़ावा दिए थे। दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वैदिक की अपौरुषेयता का समान रूप में क्या किया है, विरोध किया है, और अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया है। दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। समझ में आ गया? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार, मतलब बताना है कि कौन सा बौद्ध दर्शन में लिखा गया है पुनर्जन्म नहीं होता था, यानी बौद्ध दर्शन में लिखा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता था। कैसे नहीं, अभी हम लोग देखे ना कि पुनर्जन्म की बात करते हैं बौद्ध धर्म वाले, तो यहीं पे लिखा गया है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है, एक पुस्तक है, उसमें क्या लिखा गया है, पुनर्जन्म की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 नंबर गलत है। अगला देखो, आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता के बारे में नहीं है बोल रहा है। आत्मा की सत्ता के बारे में नहीं है, क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने जो है वर्ण और जाति को जो है अस्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसने यानी बौद्ध धर्म वालों ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल ये भी बात सही है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, उनका मानना था जो कुछेक वंश के हैं वो जो है निम्न में है। तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के कुछ शिल्पों को जो है निम्न माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, मतलब बौद्ध धर्म को जो बढ़ाया गया उसमें कौन कौन शामिल थे उसके बारे में बताना है। धर्म की सादगी, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर यदि किसी के धर्म में साधना अगर यदि होगा तो वो बौद्ध धर्म जो है विस्तार होगा, या फिर कोई भी धर्म विस्तार होगा, तो एक नंबर सही है। अब एक नंबर किस में है, ये इसमें है और इसमें है, तो दोनों में से ही आंसर होगा, ये दोनों में से नहीं होगा तो काट दो। अगला देखो, दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल भाई बुद्ध भगवान कैसे किसी को छोड़ सकते हैं, तो दलित को भी नहीं छोड़ेंगे, तो इनके लिए अपील, ये भी सही हो जाएगा, टू दोनों में है तो इसको पढ़ना भी नहीं था। आगे देखो, धर्म की मिशनरी भावना, धर्म की मिशनरी भावना, धर्म के बारे में अच्छा से बताना है, उसकी भावना, मिशनरी भावना, ये भी ठीक है, तो तीन दोनों में था, इसको भी नहीं पढ़ना था, चार पढ़ना था, चार देखो। स्थानीय भाषा का प्रयोग, हाँ बौद्ध धर्म वाले क्या करते थे, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग क्या करते थे, स्थानीय भाषा का प्रयोग क्या करते थे, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म का विस्तार अच्छे ढंग से हो पाया, यानी चार सही है, चार जिसमें है उसको सही मानो, चार इसमें है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मतलब दलितों के लिए बढ़िया से अपील करना, उसके बाद मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रमुख कारण आ जाता है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें से शामिल नहीं है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। पांचवा नंबर आपको काट देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बोल रहा है कि आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ, मतलब अब देखो अब क्या है, तो आरंभिक अब स्टार्टिंग होने वाला है, मध्यकाल क्या है, स्टार्टिंग होने वाला है, तो उसमें बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ था, बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ उसको बताना है। तो देखो तीसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ो, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये कारण तो नहीं था भाई, ये कारण तो नहीं था जिसके कारण विरोध बौद्ध धर्म का पतन हुआ, ये कारण नहीं था। देखो अंतिम गुप्त राजा के समय तब आक्रमण करने वाली मध्य एशियाई जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, ऐसा भी नहीं पढ़े कहीं पे, देखो लेकिन एक नंबर पढ़ो, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। जब ऐसा कहा गया तो बौद्ध धर्म लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और बौद्ध धर्म का क्या हो रहा है, पतन होने लगा, तो यही कारण था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध जो है विष्णु भगवान के अवतार समझने जाने लगे, यानी भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार माने जाना लगा, उसके बाद वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। क्लियर है, अगला देखो, अगला बोल रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, धार्मिक इतिहास के बारे में बताना है और उस पर विचार करना है। बोल रहा है कि स्वतांत्रिक समितियां जैन मत के संप्रदाय थे, ये जो थे भाई ये जैन मत के संप्रदाय नहीं हुआ करते थे, तो ये एक नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक जिसमें है काट देना है, एक इसमें काट। क्लियर है, अगला देखो, सर्व स्थितवादियों की मान्यता थी कि दृश्य विषय यानी फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अभिव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। फिनोमेना के इसको देखो, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या है, स्वतांत्रिक और मानवीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, तो जानते हैं, ठीक है, अपितु बौद्ध मत के थे, हाँ ये भी ठीक है, बौद्ध मत के थे, जो स्वतांत्रिक और समितियां जो थे ये आपके बौद्ध धर्म से सम्मिलित थे। सर्व स्थितवाद के तीन शब्द आ जाते हैं, सर्व, स्थिति और वाद। सर्व का मतलब होता है कि सभी तत्व, जैसे हो गया अस्थि अर्थात, इस प्रकार तृतीय का मतलब होता है बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व
सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर जो है कश्मीर चले गए और सर्व स्थितिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति होता है, कश्मीर के सर्व स्थितिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। इसका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। ऑप्शन नंबर क्या माना था? बी माना था ना। इसको हम लोग फिर से देखने के बाद अभी देखो इसको 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चेत तथा विहार क्या था उसको बताना है। तो देखो चेत जो था, चेत क्या था? तो चेत एक पूजा स्थल था। चेत क्या था? एक पूजा स्थल था, लेकिन बिहार जो है एक निवास स्थल था। भाई इस तरह करके रिलेट करके याद रखो ना कि बिहार क्या है? एक राज्य है, वहां पे क्या करते हैं लोग? निवास करते हैं। तो बिहार क्या हो जाएगा? एक निवास स्थल हो जाएगा। और चेत क्या हुआ? चेत पूजा स्थल था। क्या था? पूजा स्थल था। तो देखो यहाँ पे किसमें लिखा गया है चेत पूजा स्थल? बिहार पूजा स्थल नहीं रे भाई, चेत पूजा स्थल। चेत पूजा स्थल होता है। चेत क्या होता है? पूजा स्थल होता है। जबकि बिहार क्या होता है? तो निवास स्थल होता है। देखो चेत का मतलब होता है चिता समाधि, चिता समाधि सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष, मतलब जो शरीर मरा हुआ है उसके बाद जल गया है, उसका जो बचा हुआ अवशेष है उसी का मतलब होता है चेत। उसी का मतलब क्या होता है? चेत। समझ में आ रहा है? कोई आदमी मर गया है उसके बाद जला दिया जाता है ना, तो उसका जो राख बचता है तो राख को ही क्या कहा जाता है? चेत। उस स्थान को क्या कहा जाता है? चेत कहा जाता है। वही चीज लिखा है, अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई है उनको प्रारंभ में चेत या फिर स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चेत उपासना के केंद्र बन गया और कालांतर में मतलब बाद में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चेत ग्रहों के समीप यानी चेत ग्रह जो है उसके निकट, उसके सामने भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया, जिनको कहा गया क्या? विहार। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है कि भारतीय कला में स्तूप, चेत और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो भारतीय कला में जो है स्तूप, चेत और विहार का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा भाई? तो किसके द्वारा? अभी देखे ना हम लोग बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ सेलकृत देखो बोल रहा है कि कुछ सेलकृत गुफा में चेत कहते हैं जबकि अन्य को विहार करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तभी हम बताएं कि चेत क्या था भाई? एक पूजा स्थल था, जबकि विहार क्या था? रहने का स्थल था यानी निवास स्थल था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो अभी पढ़े दो क्वेश्चन रिलेटेड करके पूछा है, क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 146 बोल रहा है कि देवनी मोरी स्तूप कहां पर है? तो देवनी मोरी स्तूप आपका है गुजरात में। कहां पर है भाई? देवनी मोरी स्तूप गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, देवनी मोरी स्तूप गुजरात के अरावली यानी अरावली जिले में स्थित है। गुजरात के कहां पे है? अरावली या फिर अरावली जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, यानी बौद्ध की प्रतिमाएं वहां पाई गई है। बौद्ध की पुरातात्विक स्थल है जिसे 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। बताया गया है कि ये जो है आपका 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की पुरातात्विक चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कथन दिया है आपका 2 गो। बोला है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्टुपल्ली में प्रारंभिक चेतगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाया गया था। हाँ बिल्कुल बात है, सही बात है कि पश्चिमी गोदावरी वाला जो एरिया है वहां पे गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह यानी जो पूजा स्थल है उसको और विहार को मतलब जो निवास स्थल है दोनों को क्या था? तो दोनों को काट के बनाया गया था, पत्थरों को काटकर बनाया गया था। दोनों ये कथन सही है। उसके बाद देखो, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाया गया था। हाँ दोनों बात सही है, पत्थरों को ही काट के बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। गुट्टुपल्ली के चट्टान को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहार निर्माण किया गया था। गंतव्य है कि प्रश्नकाल में गुट्टुपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है, मतलब है वहां पे। यद्यपि वर्तमान में यह
एनटीआर जिले का भाग है। क्लियर है? अगला 148 148 क्या बोल रहा है भाई? 148 बोल रहा है स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी दो को कथन दिया है, इस पर जो है स्तूप के बारे में बताना है कि क्या स्तूप है क्या नहीं। पहला बोल रहा है कि स्तूप शब्द का वस्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ होता है वह चीजें जो संचय के माध्यम से बनाई गई है। संचय यानी संचय माने इकट्ठा करके बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। स्तूप का मतलब ही होता है कि किसी वह वस्तुकला जिसको जो है इकट्ठा करके बनाया गया है, तो स्तूप को बनाया गया था। मृतकों की समृद्धि में स्तूप बनाने की प्रथा जो है बौद्ध काल के पूर्व की गई थी। हाँ, बौद्ध काल के पूर्व ही स्तूप बनाए गए थे, यानी उससे पहले भी स्तूप बनाए गए थे। देखे थे ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। स्तूप शब्द का शब्दार्थिक अब अर्थ क्या होता है? देखो, ढेर लगाना यानी किसी चीजों को इकट्ठा करना भी बताएं। एकत्रित करना मतलब एकत्र जमा करना, वह वस्तु चीजें जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो, यानी वह वस्तु के बारे में बता रहा है जो क्या किया है ना, संचय के माध्यम से बनाया गया है। विशेष रूप में बौद्ध धर्म में स्तूप शब्द का प्रयोग एक धार्मिक स्मारक के रूप में, यानी धार्मिक स्मारक यानी स्मारक मतलब बिल्डिंग के रूप में जो है होता है, इस जिसका निर्माण जो है बुद्ध और उनके अनुयायियों ना उसके स्टूडेंट के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा जो है बौद्ध काल के देन नहीं है। यानी स्तूप निर्माण के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म से पहले भी पढ़े थे ना, बौद्ध धर्म से पहले भी पढ़े थे, तो वही चीज लिखा हुआ है कि भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा जो है बौद्ध काल की देन नहीं है, बल्कि यह बौद्ध काल के पूर्व से ही चली आ रही है। भारत में स्तूप निर्माण की पद्धति जनजातीय अवधारणा से विकसित हुई है। जनजाति लोग स्तूप बनाया करते थे, जिनके अंतर्गत जो है जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष को जमीन में दफनाने के बाद उन पर स्तूप नुमा एक टीले का निर्माण किया जाता था। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहते हैं कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अवशेष पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष बनाए जाते थे या फिर अवशेषों पर बनते थे। क्लियर है? यानी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उससे पहले ही अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोलते हैं, कौन? तो महात्मा बुद्ध, कि जिस प्रकार जो है चक्रवर्ती राजा का स्तूप बना करता था उसी तरह मेरा जब मृत्यु होगा तो स्तूप बनाना है। अगला देखो, बोल रहा है कि धन्य कटक, ये तो 25 का क्वेश्चन, 23 का, हाँ 23 का। धन्य कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के स्तूप में रूप में समृद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान का क्षेत्र है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 2023 का क्वेश्चन है। धन्य कटक कहाँ है भाई? धन्य कटक आपका है आंध्र प्रदेश के अमरावती जो है ना वहाँ के निकट है। तो आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में है। जिला पूछेगा तो पलनाडु जिला है में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। क्या है भाई? बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप जो है यहाँ बिहारों के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पे जो है लोग क्या बोलते हैं, बिहार का मतलब क्या है? हाँ, बिहार का मतलब होता है पूजा स्थल है क्या? नहीं, निवास स्थल। यानी यहाँ पर जो है लोग निवास करते थे और सातवाहनों की राजधानी के रूप में जो है विकसित हुआ था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानों के युग में जो है बुद्ध की बर्जियान शाखा सबसे प्रसिद्ध हुआ करती थी। सुल्तानी युग में यानी मध्यकाल में, सुल्तानी युग मतलब मध्यकाल, यानी भारत का मध्यकालीन इतिहास, उसमें जो है मुस्लिम आक्रमण होता है और उन लोग जो है बर्जियान शाखा को अधिक प्रभावशाली बना देते थे। बर्जियान का सबसे अधिक विकास जो है 8वीं शताब्दी में देखा गया है। इसके सिद्धांत आर्य मनु श्री मूलकल्प
क्या है इसके सिद्धांत जो है आर्य श्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प और गृहा समाज नामक ग्रंथों से मिलता है। यानी दो ग्रंथों को पढ़ने के बाद वर्जियान शाखा के बारे में विशेष रूप से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन होगा सही, बौद्ध धर्म का लास्ट क्वेश्चन और 151वां वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। तो किस प्रकार के, ये सर्वस्तित्ववाद विनय, 4वीं शताब्दी ईसा के अंत में चीन यात्री करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षुक संघभूति के सर्वास्तित्व विनय पर भाष्य की रचना की थी। यह बौद्ध धर्म के सर्वस्तित्ववाद संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने भिक्षुक जीवन के नियमों और विनियमों का निर्माण कराया। संघभूति ने चीनी बौद्ध साधकों के लिए इस ग्रंथ को स्पष्ट और सुग्रह बनाने के लिए अपने भाष्य विनय पिटक नियमों को विख्यात किया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लोग पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों देख चुके होंगे। तो हम लोग इसके बाद जो है जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चौकी से सॉल्व करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।